नमस्कार, इंडिया न्यूज महाराष्ट्र के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। बॉलीवुड मुंबई में बसता है और इसी वजह से अक्सर कई लोगों के मन में सवाल आता है कि ये बॉलीवुड के सितारे आखिर मुंबई में रहते कहाँ हैं। यही बताने के लिए मैं निकल पड़ा हूं मुंबई की सड़कों पर और मैं यहाँ पहुंचा हूं मुंबई के जुहू इलाके में और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बॉलीवुड के सितारे आखिर रहते कहाँ हैं। बॉलीवुड का जिक्र हो ही रहा है तो सबसे पहला जिक्र मैं करना चाहूंगा बॉलीवुड के बिग बी यानी अपने जय का। शोले फिल्म में जय की भूमिका निभाने वाले अमिताभ बच्चन के जुहू के घर पर मैं इस वक्त मौजूद हूं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं वो नेम प्लेट जिस पर लिखा है जलसा। जी हाँ, ये जलसा ही जो है वो अमिताभ बच्चन का जुहू में घर है, निवास स्थान है। ये एक पलाटियल बंगलो है दरअसल और ये बंगलो 1250 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। इसमें कई कमरे हैं जिनमें कुछ कमरे जो हैं वो बेडरूम के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। दो बड़े बड़े जो है लिविंग रूम है, डाइनिंग स्पेस है। इसके अलावा चूंकि अमिताभ बच्चन पढ़ने लिखने के बहुत शौकीन है, उनकी एक डेडिकेटेड लाइब्रेरी भी इस जलसा बंगलो में आपको देखने को मिल जाएगी। इस समय बरसात का मौसम है और इसी वजह से जो छत है, ये दो मंजिला बंगला जो है ये पॉलीथीन से जो है ढक दिया गया है ताकि जो पानी गिरता है बंगले के भीतर उससे फिसलन वाली स्थिति जो है वो पैदा ना हो जाए और जो यूजेबल एरिया है वो यूज किया जा सके। इसीलिए आप देख सकते हैं कि पूरा शेड लगा दिया गया है पॉलीथीन का, लेकिन इस पूरे स्ट्रक्चर के भीतर जो बंगला है वो काफी भव्य है, काफी पलाटियल है। इस बंगले के बारे में कुछ रोचक बातें मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। दरअसल आप लोगों को लग रहा होगा कि ये जलसा नाम का घर जो है अमिताभ बच्चन ने खरीदा है, तो ऐसा नहीं है। दरअसल इस जलसा अमिताभ बच्चन को गिफ्ट में मिला। गिफ्ट में किसने दिया? जी, गिफ्ट में दिया है इनको रमेश सिप्पी ने, जाने माने निर्देशक रहे हैं, प्रोड्यूसर रहे हैं। उन्होंने ये बंगला जो अमिताभ बच्चन को दिया 1982 की फिल्म सत्ते पे सत्ता हिट होने के बाद। सत्ते पे सत्ता जो कि 1982 में बनी फिल्म थी, जब हिट हुई तो उसके मेहनताने के तौर पर रमेश सिप्पी ने ये बंगला जलसा नाम का अमिताभ बच्चन को जो है वो गिफ्ट किया हुआ है। जरूर आप लोगों के मन में ये भी उत्सुकता होगी कि इस बंगले की कीमत भला क्या है। तो मैं बता दूं कि जुहू जो है वो मुंबई के बहुत ही महंगे इलाकों में है और 1250 स्क्वायर फीट में फैला ये बंगला, इसकी मौजूदा जो मार्केट कीमत है वो बताई जा रही है 100 करोड़ से 120 करोड़ के भीतर। आप ये बंगले के जो एक्सटीरियर वॉल है इसी को देखकर समझ जाएंगे कि अमिताभ बच्चन कलाकृति के कितने शौकीन हैं। ये एक्सटीरियर वॉल पे जो वारली पेंटिंग लगी हुई है, कमोबेश यही डेकोरेशन जो है आपको घर के भीतर भी देखने को मिलता है। घर में जो बड़ी बड़ी वॉल्स हैं उन पर काफी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स जो है वो लगी हुई हैं। अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के साथ वाली तस्वीरें लगी हुई हैं। इसके अलावा कुछ आर्टिफैक्ट्स भी रखे हुए हैं जो घर की शोभा जो है काफी बढ़ाते हैं। जो झूमर लगे हैं वो काफी एंटीक है। तो घर की रूप सज्जा देखकर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये किसी बहुत बड़े सेलिब्रिटी का घर है और अपने इस रूप सज्जा की वजह से अमिताभ बच्चन का घर जाना भी जाता है। एक स्पेशल इमेज जो है इसकी बॉलीवुड सर्कल में है। जलसा दरअसल नाम से पता चल, जिसका शाब्दिक अर्थ जो इंग्लिश में होता है सेलिब्रेशन, और इसी वजह से यहाँ पर अक्सर सेलिब्रेशन हमको देखने को मिलता है। एक रिचुअल है। रिचुअल कैसा है वो मैं समझाता हूँ। अमिताभ बच्चन की फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है और इसी वजह से हर रविवार को अमिताभ बच्चन जो है अपने बंगले के इसी गेट पर एक स्पेसिफिक टाइम में आते हैं और खड़े हो जाते हैं और वो अपने तमाम जो उनके फैन बेस होता है जो यहाँ पे खड़ा होता है, इन सड़कों पर खड़ा होता है सैकड़ों की संख्या में, उनका अभिवादन करते हैं। ये कनेक्ट है अमिताभ बच्चन का अपने फैन बेस से और इसी वजह से अक्सर रविवार को इस गेट पर, जलसा के इस गेट पर अमिताभ बच्चन आएंगे। वो एक चेयर होता है उस पर खड़े हो जाते हैं और वो अपने फैंस का अभिवादन भी करते हैं। और कोविड के समय तक ये सिलसिला बदस्तूर चालू था, हालांकि उसके बाद थोड़ी सी इस पर रोक लग गई क्योंकि अमिताभ बच्चन खुद ये नहीं चाहते कि लोग भारी संख्या में एक जगह पे इकट्ठा हों, इसलिए अब वो थोड़ा अपने फैन से कम मिलते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि अभी भी उनकी फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है। फिर से मैं आप लोगों को उनका घर दिखाता हूँ। जलसा नाम का ये घर जहाँ पर वो अपनी पत्नी जया बच्चन, अपने बेटे अभिषेक बच्चन और उनकी बहू आराध्या बच्चन के साथ रहते हैं। उनकी जो ग्रैंड डॉटर है वो भी यहीं पर रहती है और इसके अलावा उनकी जो बेटी है श्वेता बच्चन नंदा, वो भी अक्सर यहाँ पर आती रहती है वो अपने बच्चों को लेकर। तो एक भरा पूरा परिवार जो है इस घर में रहता है और इस बंगले की पहचान दरअसल अमिताभ बच्चन से है, जलसा नाम का बंगला। वैसे जलसा सिर्फ इकलौती प्रॉपर्टी नहीं जो अमिताभ बच्चन की है, इसके अलावा भी
4 से 5 बंगले जो है मुंबई में वो अमिताभ बच्चन ने खरीद रखे हैं। जलसा के पीछे ही उस तरफ जो है एक जनक नाम का बंगला है जिसको कमर्शियल यूज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वत्स नाम का एक और बंगला है जिसको अमिताभ बच्चन ने खरीदा है और ये लीज पर दिया गया है इस समय। और इसके अलावा यहाँ से महज 800 मीटर की दूरी पर वो घर है जहां पर अमिताभ बच्चन ने अपना बचपन गुजारा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रतीक्षा की। प्रतीक्षा जो कि अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन ने 1976 में खरीदा था और ये एक लैंडमार्क बन गया था क्योंकि न सिर्फ मुंबई महाराष्ट्र से बल्कि महाराष्ट्र के बाहर से भी जब लोग आते थे तो प्रतीक्षा के बाहर सालों साल खड़े हो जाते थे ताकि उन्हें अमिताभ बच्चन की एक झलक देखने को मिले। 1976 में वो खरीदा गया था, वहां से लेके 1982 तक अमिताभ बच्चन वहीं रहे थे। इसके बाद जब जलसा बना, जलसा उनको मिला मतलब एक गिफ्ट के तौर पर, तब वो यहाँ शिफ्ट किए। लेकिन प्रतीक्षा से उनका गहरा नाता था, यहाँ तक कि अभिषेक बच्चन की शादी भी जो हुई है वो प्रतीक्षा से ही हुई है। तो प्रतीक्षा भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले इस कड़ी में मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से अमिताभ बच्चन जो है वो मुंबई के सबसे पॉश समझे जाने वाले जुहू इलाके के इसी जलसा बंगले में रहते हैं। अब हम रुक करने जा रहे हैं इसके बाद जय के बाद वीरू का घर दिखाने के लिए, मतलब बॉलीवुड के धर्म पाजी का, जो कि यहाँ से महज मैं कहूँ तो 800 मीटर की दूरी पर है। और जय वीरू की जोड़ी तो हम फिल्मों में देख ही चुके हैं और ये जोड़ी इतनी पक्की थी कि इन्होंने घर भी जो लिए हैं वो बहुत करीब लिए हैं। तो अब अगला सफर हमारा शुरू होता है धर्म पाजी की घर की तरफ। आइए। फिल्मी पर्दे पर ही नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी जय वीरू की दोस्ती इतनी तगड़ी है कि इन दोनों ने घर भी अगल बगल ही ले रखे हैं। जलसा से हम चले और महज 300 या 350 मीटर की दूरी पे अब हम आ पहुंचे हैं धर्मेंद्र जी के घर, मतलब धर्म पाजी के। बॉलीवुड के धर्म पाजी इसी बंगलों में रहते हैं। ये जो वुडन गेट आप देख रहे हैं, दरअसल इसके पीछे एक आलीशान बंगला है और वो इतना बड़ा है कि पूरे जुहू में इसे द मैसिव मैंशन नाम से पुकारा जाता है, मतलब सबसे बड़ा बंगला। बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है और इसमें कई बेडरूम है, लिविंग रूम है और जितने भी घर के मेंबर्स हैं सबके लिए अलग अलग कमरे हैं। मैं बता दूं कि धर्म पाजी तो अभी यहाँ पर नहीं रहते हैं, वो लोनावाला में जो उनका फार्म हाउस है वहां पर ज्यादा रहते हैं क्योंकि अब उन्हें खेती बाड़ी का शौक है और अपने फार्म पर जो है सब्जी उगाते हैं, फ्रूट्स उगाते हैं और उनका ज्यादा वक्त जो है लोनावाला के फार्म हाउस पर ही बीतता है। लेकिन उनके परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं, मतलब उनके बेटे सनी देओल और बॉबी देओल, इसी घर में रहते हैं। अक्सर इस घर के दरवाजे से उनको आते जाते देखा जा सकता है। अजय देवगन के जो बेटे हैं करण देओल, उनकी शादी भी इसी घर से हुई थी और ये घर इतना भव्य है कि अक्सर जो है लोग इसको देखने मुंबई के जुहू इलाके में यहाँ पर आते हैं। काफी भीड़ जमी होती है और चूंकि धर्म पाजी का फैन बेस इतना तगड़ा है कि उन्हें देखने लोग दूर दूर से आते हैं। वो बात अलग है कि धर्मेंद्र जी अब इस घर पे नहीं मिलते, वो ज्यादातर लोनावाला में होते हैं। लेकिन इस घर में अभी भी सनी देओल अपनी पत्नी के साथ, बॉबी देओल भी अपनी पत्नी के साथ और बच्चों के साथ रहते हैं और यहीं से वो जो है अपने शूट्स पर जाया करते हैं। घर के भीतर तमाम लग्जरी गाड़ियों का जो है वो एक काफिला लगा हुआ है। जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक 4 रेंज रोवर कार जो है वो इस घर के भीतर जो है वो अमूमन पार्क होती हैं, जिसमें से 2 कारें जो हैं वो सनी देओल की हैं, एक पोर्शिया जो है वो भी सनी देओल के पास है और इसके अलावा बॉबी देओल के पास भी कुछ लग्जरी गाड़ियां हैं जो अक्सर यहाँ से निकलती होती हैं। तो ये है धर्म पाजी का घर, मैं आपको दिखाता हूँ। मॉनसून के मौसम में दरअसल यहाँ पर एक किस्म से शेड लगा दिया जाता है इस पॉलीथीन का, ताकि जो बंगले का कैंपस है, जो प्रांगण है, उसमें बारिश का पानी ना गिरे और वो उतने इलाके को यूज किया जा सके। और इसी वजह से आप देख सकते हैं कि जुहू में तमाम जो बड़े बंगले हैं वहां पर इस किस्म का शेड जो है लगाने का काम जो है लगभग हर एक ने किया हुआ है। हमने अमिताभ बच्चन के घर में भी यही देखा। हम जब धर्मेंद्र के घर में पहुंच रहे हैं तब भी हम देख रहे हैं कि इस किस्म से पूरे बंगले को एक शेड दिया गया है, खासकर मानसून के मौसम में होता है। लेकिन इसके बावजूद जो बंगले की भव्यता है वो कम नहीं होती। बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ बंगला है और इसकी मौजूदा कीमत की अगर बात करें तो सिर्फ आकलन किया जा सकता है, एक अनुमान लगाया जा सकता है कि ये बंगला तकरीबन 100 से 110 करोड़ की कीमत वाला ये बंगला हो सकता है। अब जय और वीरू के बाद हम चलेंगे जुहू इलाके में ही बसंती के घर, मतलब हेमा मालिनी के घर। हेमा मालिनी कहाँ रहती है ये मैं आपको बताऊंगा, जुहू इलाके में ही। आइए मेरे साथ। अद्वितीय, दरअसल यही रेसिडेंस है बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी का। जी हाँ, हम आ पहुंचे हैं शोले की बसंती के घर। बसंती मुंबई में कहाँ रहती हैं
वो यहीं रहती हैं। अद्वितीय नाम का ये जो बंगला है दरअसल यही उनका रेसिडेंस है, और अपने नाम के मुताबिक ही ये जुहू में उन बंगलों में से है जिसका कोई सानी नहीं है। बहुत ही खूबसूरत ये बंगला है, 3 मंजिला, और ऊपर आप छत भी देख सकते हैं। दरअसल 3 मंजिलों में जितने भी कमरे हैं उनको बहुत ही अच्छे से हेमा मालिनी ने सजाया हुआ है। मैं बता दूं कि हेमा मालिनी वैसे तो चूंकि एक पॉलिटिशियन भी है और मथुरा से एमपी हैं, तो उनका ज्यादातर वक्त जो है वो मथुरा के वृंदावन में बीतता है, वहां पर भी उनका एक रेसिडेंस है। लेकिन जब जब वो मुंबई में रहती हैं तो वो इसी घर में रहती हैं जिसका नाम है अद्वितीय। और ये 3 मंजिला एक पॉश बिल्डिंग है, या कहें कि एक बंगला है जिसमें अलग अलग कमरे हैं, और कमरे में दरअसल उनकी दोनों बेटियां ईशा देवल और अहाना देवल रहती हैं। हालांकि ये दोनों ही बेटियों की शादियां हो चुकी हैं और वो अपने अपने घरों की ओर मूव कर चुकी हैं, लेकिन बावजूद इसके ईशा देवल जो है अक्सर अद्वितीय में आती हैं, और उनका एक दफ्तर भी है जो कि 2nd फ्लोर पर है, ऐसा हमें बताया जाता है। चूंकि हेमा मालिनी खुद नृत्य कला में माहिर है, एक अच्छी नृत्यांगना है, इसी वजह से एक डांस हॉल भी जो है वो इस घर के दूसरी मंजिल पर रखा गया है। ग्राउंड फ्लोर पर एक बहुत खूबसूरत सा लिविंग रूम है जिसे कि बहुत ही एंटीक चीजों से, वुडन चीजों से और कुछ आर्टिफैक्ट से सजाया गया है। और पूरे घर के वॉल पर दरअसल आपको हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की तस्वीरें जो है, पुरानी तस्वीरें, वो देखने को मिल जाएंगी। बहुत ही खूबसूरती से इस घर को सजाया गया, हमें बताया गया। और अक्सर जब लोगों को पता चलता है कि हेमा मालिनी जो है वो जुहू के इस बंगले में अद्वितीय में रहती हैं, तो वहां पर बरबस खींचे चले आते हैं और इस भव्य बंगले को देखने का आनंद लेते हैं। तो हमारे आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया कि अमिताभ बच्चन जुहू इलाके में कहाँ रहते हैं। इसके अलावा धर्मपाजी का घर भी हमने आपको जुहू इलाके में दिखाया, और तो और हेमा मालिनी का घर भी हमने आपको जुहू इलाके में कहाँ है ये बताया। मतलब बॉलीवुड के जय, वीरू और बसंती मुंबई में कहाँ रहते हैं ये आप देख चुके हैं। हमारी अगले वीडियो में हमारी कोशिश होगी कि हम बॉलीवुड के कुछ और सितारों के घर आप तक ले आए, वीडियो के जरिए आप तक बताएं कि वो कहाँ रहते हैं और उनकी लाइफस्टाइल कैसी है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल के साथ विकास श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, मुंबई।